जय माता सावित्री की। आज की इस दिव्य कथा में आप जानेंगे उस देवी के संकल्प और तप की कहानी जिनके नाम से वट सावित्री व्रत मनाया जाता है। ये व्रत भारतीय नारी शक्ति का प्रतीक है, जहां पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार रहती है। वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या को मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे अमावस्या को और दक्षिण भारत में पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये व्रत मुख्यतः विवाहित स्त्रियों द्वारा किया जाता है, जो अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और संतान सुख की कामना से उपवास रखती हैं। व्रत का मुख्य प्रतीक वट वृक्ष यानी बरगद होता है, जिसे माता सावित्री का साक्षात रूप माना जाता है। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। लाल या पीली साड़ी पहनी जाती है। 16 श्रृंगार कर व्रती स्त्रियां वट वृक्ष के नीचे एकत्र होती हैं। वहां पूजा की जाती है। वट वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाया जाता है। चावल, फूल, सिंदूर, हल्दी, अक्षत, मौली और फल अर्पित किए जाते हैं। वट वृक्ष के चारों ओर 7 या 108 बार कच्चा सूत यानी मौली लपेटी जाती है। ब्रह्मा, सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा बनाकर उनकी विधि पूर्वक पूजा होती है। व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। अंत में ब्राह्मण को दान देकर व्रत पूर्ण किया जाता है। बहुत पुरानी बात है। राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए देवी सावित्री की आराधना की। देवी ने उन्हें वरदान दिया और कुछ समय बाद उनकी लानी के गर्भ से एक अत्यंत रूपवती और तेजस्विनी कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बचपन से ही बुद्धिमान, धर्मनिष्ठ और दृढ़ संकल्प वाली थी। जब विवाह योग्य हुई तो स्वयंवर की अनुमति मांगी। पिता ने उसे स्वयं वर चुनने का आदेश दिया। सावित्री वन वन भटकती रही और एक दिन वो एक आश्रम में पहुंची, जहां एक तेजस्वी युवक लकड़ी काट रहा था। उसकी आंखों में तेज था, चेहरे पर शांति और वाणी में मर्यादा। यही थे सत्यवान, शाल्व देश के पूर्व राजा द्युमत सेन के पुत्र, जो अब वनवासी जीवन जी रहे थे। सावित्री ने उसी क्षण मन ही मन सत्यवान को अपना जीवन साथी मान लिया। जब वह अपने पिता के पास लौटी और सत्यवान के विषय में बताया, तो नारद मुनि ने एक भविष्यवाणी की। राजन, सत्यवान बहुत गुणी है, परंतु उसका जीवन अब मात्र 1 वर्ष शेष है। पिता चिंतित हुए, परंतु सावित्री अडिग रही। उसने कहा, मैं अपने संकल्प से नहीं हटूंगी। सत्यवान ही मेरे पति बनेंगे। मृत्यु को भी मुझे मेरे धर्म से विचलित नहीं कर सकती। और विवाह हो गया। सावित्री ने ससुराल में वन में कठिन जीवन स्वीकार किया। दिन बीते, वह दिन आया जब नारद मुनि की भविष्यवाणी अनुसार सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। सावित्री ने उस दिन निर्जला व्रत रखा और सत्यवान के साथ वन गई। जब सत्यवान लकड़ी काट रहा था, उसे चक्कर आया और वह सावित्री की गोद में गिर पड़ा। तभी यमराज आए और सत्यवान का प्राण लेकर चलने लगे, पर सावित्री पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा, तुम एक पत्नी हो, तुम्हारा धर्म है पीछे रहना। सावित्री बोली, पत्नी का धर्म है पति के साथ चलना, सुख में और दुख में। यमराज प्रभावित हुए और बोले, तुम बुद्धिमती हो, मांगो एक वर। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर को नेत्र ज्योति और राज्य वापस मिले। यमराज ने कहा, एवं अस्तु, लेकिन सावित्री फिर भी पीछे चलती रही। यमराज ने दूसरा वरदान देने का प्रस्ताव रखा। सावित्री ने मांगा, मेरे पिता को 100 पुत्रों का सुख प्राप्त हो। यमराज ने ये भी वरदान दे दिया, परंतु सावित्री अब भी नहीं रुकी। यमराज थोड़े आश्चर्यचकित थे। उन्होंने तीसरी बार कहा, तुम्हारे जैसे धर्मनिष्ठ नारी को मैं फिर एक वरदान देता हूँ। सावित्री ने सोचा और बड़ी चतुराई से कहा, मुझे 100 पुत्रों का सुख प्राप्त हो। यमराज ये सुनकर रुक गए। उन्होंने सोचा, इनके पति तो मृत हैं, फिर ये 100 पुत्रों की माँ कैसे बनेंगी। अब यमराज को अपनी भूल का बोध हुआ। वे बोले, सावित्री, तू नारी नहीं, साक्षात सती धर्म की प्रतिमा है। तुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। मैं तुझसे पराजित नहीं, प्रभावित हुआ हूँ। तेरे प्रेम और समर्पण के आगे मृत्यु भी झुकती है। आज मैं सत्यवान हो जीवन दान देता हूँ। सावित्री प्रसन्न हुई और सत्यवान पुनः जीवित हो गए। यमराज अंतर्धान हो गए। सावित्री ने सत्यवान को गोद में उठाया और अपने घर लौटी।
वहाँ सब ने उन्हें आश्चर्य से देखा और उनका आदर किया। राज्य मिला, सास ससुर की दृष्टि लौटी और सत्यवान के साथ उनका वैवाहिक जीवन सफल और सुखद बना। वट वृक्ष की जड़ें जीवन का आधार है, परिवार और संस्कृति। उसका स्थायित्व दर्शाता है पति पत्नी का अटूट संबंध। सावित्री ने यहीं तप किया, इसलिए ये वृक्ष व्रत का मुख्य केंद्र बन गया। पति की दीर्घ आयु और सुख समृद्धि,